बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जिसमें हमें ये पता लगेगा हीट हमेशा ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जैसे कि हमारे पास हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें लिखा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज़ अ फिजिकल लॉ बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एक्सपीरियंस कंसर्निंग हीट एंड एनर्जी इंटर कन्वर्शन। वन सिंपल स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज़ दैट heat always move from hotter object to colder object unless energy in some form is supplied to reverse the direction of heat flow। अच्छा, हमारे पास जो है हीट फ्लो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होती है, तो ये हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, एक नेचुरल एक नॉन नेचुरल। अब यहाँ पर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी हो रहा होता है। जैसे कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होगा, स्पॉन्टेनियस ये हमारे पास जो है नेचुरल प्रोसेस होगा। जैसे कि हमारे पास जो है इसका मेल्ट होकर वाटर बनना, तो ये हमारे पास क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। इसी तरीके से हमारे पास जो है वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर की जो मूवमेंट हो रही है हाई टू लो, ठीक है। तो हाई टू लो कैसे होगी, ये भी नेचुरल प्रोसेस है। अब नीचे से ऊपर जाने के लिए हमें एक एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। तो हमारे पास जो है जो नॉन स्पॉन्टेनियस है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमारे पास जो है हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। नॉन स्पॉन्टेनियस इसमें हमारे पास जो है सपोज़ करें वाटर जो है हमारे पास, हमने क्या किया, वाटर को लो से हाई की तरफ सब भेजा बाय द हेल्प ऑफ पंप। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको एनर्जी सप्लाई की, सही। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये दो तरीके से होगा, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी भी ट्रांसफ़र हो रही है हीट। जैसे कि हमारे पास पानी गर्म हुआ रखा है और कुछ देर के बाद वो इन्वायरमेंट्स जो है उसमें कोल्ड सिस्टम है। सपोज़ करें हमारे पास एक बीकर है और यहाँ पर जो है इसमें हमने वाटर रखा हुआ है, वाटर हीट अप हुआ हुआ है। अब हीट इसमें से ये यहाँ पर जो है हीट आउटसाइड की तरफ जो ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो है यहाँ पर इसमें हीट उसको अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर यहाँ से बाहर के साइड सिस्टम में जा रहा है इन्वायरमेंट में। तो ये हमारे पास जो है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफ़र हो रहा है, सही। अब यहाँ पर इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल में यही लिखा है, इफ़ वी ब्रिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इनटू कांटेक्ट विद कोल्ड ऑब्जेक्ट वी ऑब्जर्व दैट हॉट ऑब्जेक्ट कूल डाउन एंड द कूल ऑब्जेक्ट हीट अप अंटिल आ इक्विलिब्रियम इज़ रीच। जाहिर सी बात है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफ़र होगा तो एक वक्त आएगा बाहर का सिस्टम कोल्ड था और वो जो हॉट कप ऑफ टी सपोज रखा हुआ है तो वो भी कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन पर पहुंच जाएगा। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट गोज़ फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है डेली लाइफ की, स्वेटिंग इज़ अ क्राउडेड रूम। अगर कोई क्राउडेड रूम है वहाँ पर स्वेटिंग हो रही है, इन एवरी पर्सन स्टार्ट स्वेटिंग, क्योंकि वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। द बॉडी स्टार्ट कूलिंग डाउन बाय ट्रांसफरिंग द बॉडी हीट टू द स्वेट। बॉडी में से स्वेट निकलना शुरू होगा, जो क्या होगा फिर बॉडी जो है कूल डाउन होना शुरू होगी, स्वेट एवापोरेट एडिंग हीट टू द रूम से हीट्स अप्लाई हो रही बॉडी की तरफ, तो बॉडी जो है कूल डाउन होने के बाद क्या करेगी, एवापोरेट करेगी हीट और उसके नतीजे में स्वेटिंग होगी। अगेन दिस हैपन ड्यू टू द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज इन एक्शन। जैसे कि हमारे पास एक ये और एग्जांपल है, हीट अप्लाई की हुई हमने यहाँ पर रखा हुआ है सिस्टम है, ये यहाँ पर हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफ़र हो रही है। ये यहाँ पर आपके पास हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है फ्रिज है। फ्रिज हम देखें तो बाहर का इन्वायरमेंट क्या होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है बाहर का इन्वायरमेंट, और अंदर रूम का उसका जो फ्रिज है, फ्रिज का अंदर का इन्वायरमेंट क्या होगा, वो ठंडा होगा। तो इस तरीके से भी हमारे पास जो है हीट फ्रिज जो है वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली फ्रिज हमारे पास कंटिन्यूसली हीट जो है
अपने अंदर से जो हीट है उसके अंदर हीट जो है वो आउटसाइड की तरफ ट्रांसफ़र करेगा। तो क्या होगा, हीट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है और वो फिर तो कुछ टाइम के बाद अपने आप को कूल कर लेगा, जबकि बाहर का एनवायरनमेंट गर्म है और वो अपना अंदर का एनवायरनमेंट मेंटेन करता है और अपने अंदर का एनवायरनमेंट कोल्ड कर देगा। इसके अलावा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है इंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास हमने पढ़ा था चेंज इन टेम्परेचर और वॉल्यूम पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसमें डेल्टा एस और डेल्टा जी, मतलब ये यहाँ पर इन चीज़ों का चेंज आएगा। अब जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास जो है यहाँ पर डेल्टा एच हीट चेंज आया है, इसके अंदर चेंज आया। अच्छा, हमारे पास जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है डेल्टा एच होता है। अब हमारे पास पॉजिटिव होगा और एक हमारे पास डेल्टा एच नेगेटिव होगा। तो इससे भी हमें जो हमारे पास जो इक्वेशन होती है उससे हमें आसानी से पता लग जाता है कि हमारे पास जो है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हो रहता है। तो हमारे पास जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था हमारे पास जो डेल्टा एच है वो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। और जो है हीट रिलीज़ हो रही है, जैसे कि अभी हमारे पास ये सिस्टम है, इसमें हीट रिलीज़ हो रही है, तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। एक्सोथर्मिक तो हुआ, पर हमारे पास जो है ये ज़रूरी नहीं है कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा उसमें। अच्छा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमारे पास हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफ़र हो रही थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रहा था, और हमारे पास जो है डेल्टा एच उस वक्त पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो, हीट रिलीज़ हो रही है, नेगेटिव हो रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस सिस्टम से हमें हीट रिलीज़ हो रही होती है हमें पता होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, और जो हीट टेक इन कर रहा होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर डेल्टा एस एंट्रोपी की वजह से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मालूम है कि हमारे पास एक चीज़ ऑर्डर में होती है और एक चीज़ डिसऑर्डर में होती है। जो चीज़ ऑर्डर में होगी वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, जो डिसऑर्डर में होगी तो वो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और उस वक्त हमारे पास जो है जो डेल्टा पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा, लेकिन हमारे पास एंट्रोपी जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लें कि हमारे पास गैस भरी हुई है किसी कंटेनर में, उस यहाँ पर एक और ट्यूब है और यहाँ पर भी गैस भरी हुई है, तो यहाँ पर जो है जब ये अगर ये बंद है ये वाला पॉइंट, तो हमारे पास क्या हुआ कि ये चीज़ ऑर्डर में है। उस वक्त हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो है हम ये क्लोज सिस्टम में, जब हम इस क्लोज सिस्टम को ओपन कर देंगे तो हमारे पास ये ऑर्डर से डिसऑर्डर में हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल भी हो सकती है, और साथ में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगी गैस के मॉलिक्यूल की। ये जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर थे इन सब में मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगी, तो ए से बी पॉइंट पर जाना शुरू हो जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल, तो ये डिसऑर्डर हो गई, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया। कि हमें सिस्टम में एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है तभी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, खुद से नहीं होता।